दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका कि नाम है भूमि एवं मृदा। भूमि एवं मृदा संसाधन, इन्हीं के हम लोग मोस्ट 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा 4.71। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ नियंत्रण, यानी बाढ़ पे नियंत्रण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? धान, गेहूं, केला, चाय। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? सो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यह था इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। हमने 15 प्रश्न को इस चैप्टर में किया। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।